नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल्पना कीजिए कि एक समय था जब दुनिया पर हमारे सबसे भयानक सपनों से परे जीवों का शासन था। विशाल शिकारी, विषैले राक्षस और डरावने शिकारी जो किसी भी इंसान में सिरहन पैदा कर दें। आज हम इस वीडियो में इतिहास के 10 सबसे खतरनाक विलुप्त जानवरों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेगालोडॉन, जिसका नाम का शाब्दिक अर्थ है बड़ा दांत, लगभग 2.3 से 3.6 मिलियन वर्ष पहले सीनोज़ोइक युग के दौरान रहता था। इस प्रीहिस्टोरिक शार्क एक वास्तविक विशालकाय शार्क थी, जिसकी लंबाई 60 फीट तक होने का अनुमान है। आधुनिक महान सफेद शार्क के आकार का 3 गुना। 70 टन तक वजनी मेगालोडॉन गहरे समुद्र का एक सच्चा टाइटन था। लेकिन मेगालोडॉन इतना खतरनाक क्यों था? आइए इसके काटने से शुरू करते हैं। 9 फीट से अधिक चौड़े जबड़े के साथ मेगालोडॉन के काटने की शक्ति का अनुमान 40,000 पाउंड प्रति वर्ग इंच था। यह एक कार को एक बार में कुचलने के लिए पर्याप्त है। इसके दांत, जिनमें से प्रत्येक 7 इंच से अधिक लंबा था, आरी के ब्लेड की तरह दांतेदार थे, जो सबसे बड़े शिकार के मांस को भी काटने के लिए एकदम सही थे। लेकिन फिर लगभग 3.6 मिलियन साल पहले मेगालोडॉन अचानक गायब हो गया। यह शीर्ष शिकारी क्यों गायब हो गया? वैज्ञानिकों का मानना है कि कई कारकों के संयोजन ने इसके विलुप्त होने का कारण बना। ग्रह ठंडा हो रहा था, जिससे समुद्र के तापमान और धाराओं में बदलाव हो रहा था। कम गर्म तटीय जल के साथ मेगालोडॉन के शिकार के क्षेत्र सिकुड़ने लगे। स्पाइनोसॉरस, जिसका अर्थ है रीढ़ की हड्डी वाली छिपकली, लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले क्रिटेशियस पीरियड के दौरान उत्तरी अफ्रीका में रहता था। 59 फीट तक की लंबाई के साथ एक टीरेक्स से भी ज्यादा और लगभग 7 से 9 टन वजन के साथ स्पाइनोसॉरस एक असली विशालकाय था। लेकिन यह सिर्फ उसका आकार ही नहीं था जो उसे खास बनाता था। यह किसी भी दूसरे डायनासोर की तरह नहीं बना था। स्पाइनोसॉरस पहला ज्ञात अर्धजलीय डायनासोर था, जो जमीन और पानी दोनों पर शिकार करने के लिए अनुकूलित था। अधिकांश अन्य मांसाहारी डायनासोर के विपरीत, इसमें शंकुधार दांतों से भरा एक लंबा संकीर्ण तूतन था, जो मछली जैसे फिसलन वाले शिकार को पकड़ने के लिए एकदम सही था। इसके लंबे अंग और जालीदार पैर बताते हैं कि यह एक बेहतरीन तैराक था, जो पानी में आसानी से चलने में सक्षम था। कई अन्य प्रागैतिहासिक दिग्गजों की तरह स्पाइनोसॉरस अंततः गायब हो गया। इसके विलुप्त होने का कारण एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि यह बदलते जलवायु का शिकार हो गया। अन्य लोग नए प्रतिस्पर्धाओं के लिए उद्देश्य और शिकार की बदलती आबादी की ओर इशारा करते हैं। कारण जो भी हो, स्पाइनोसॉरस के गायब होने से डायनासोर के इतिहास के सबसे उल्लेखनीय अध्यायों में से एक का अंत हो गया। थाइलोकोलियो या मार्सुपियल शेर प्लेस्टोसीन युग के दौरान लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया में घूमता था। हालांकि यह एक सच्चा शेर नहीं था, लेकिन इस प्राणी ने अपने आकार और शिकारी कौशल के कारण अपना नाम कमाया। लगभग 5 फीट लंबा और 220 पाउंड तक वजन वाला थाइलोकोलियो अपने समय का सबसे बड़ा मांसाहारी मार्सुपियल था। एक सर्वोच्च शिकारी के रूप में थाइलोकोलियो प्रागैतिहासिक ऑस्ट्रेलिया के मेगाफोना पर राज करता था। इसके मांसल अग्रपाद और वापस खींचने वाले पंजे इसे एक विशेषज्ञ पर्वतारोही बनाते थे, जिससे ये पेड़ों या चट्टानों से अपने शिकार पर घात लगा सकता था। एक बार जब इसका लक्ष्य मिल जाता, तो थाइलोकोलियो अपने शक्तिशाली अग्रपादों का उपयोग अपने शिकार को पकड़ने के लिए करता, जबकि इसके विशाल जबड़े शिकार को काटने का काम करते। लेकिन अपनी शक्ति के बावजूद थाइलोकोलियो लगभग 30,000 साल पहले गायब हो गया। यह शक्तिशाली शिकारी क्यों गायब हो गया? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण आवास की हानि हुई और शिकार की आबादी में गिरावट आई।
जिसके कारण ये विलुप्त हो गए। डंकलियोसीटियस, जिसका नाम जीवाश्म वैज्ञानिक डेविड डंकल के नाम पर रखा गया है, यह मछली की एक प्रजाति थी जो लगभग 368 से 382 मिलियन वर्ष पहले लेट डेवोनियल काल के दौरान रहती थी। 33 फीट तक लंबा और लगभग 4 टन वजनी डंकलियोसीटियस अपने समय के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली शिकारियों में से एक था। डंकलियोसीटियस को अन्य शिकारियों से अलग करने वाली बात इसका विशाल बख्तर बने सिर और जबड़े थे, जो प्रति वर्ग इंच 8000 पाउंड तक का काटने वाला बल लगाने में सक्षम थे। दांतों के बजाय डंकलियोसीटियस में नुकीली हड्डीदार प्लेटें थी, जो कैचे जैसे जबड़े के 2 जोड़े बनाती थी, जो मांस और हड्डियों को भी काटने के लिए एकदम सही थी। डेवोनियल समुद्रों के शीर्ष शिकारी के रूप में डंकलियोसीटियस का कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। अपने शक्तिशाली जबड़ों के साथ यह अपने रास्ते में आने वाली लगभग हर चीज को खा जाती था। बख्तरबंद मछली और सेफेलोपोडस से लेकर छोटे शार्क तक, इसके तीखे जबड़े सिर्फ मिलीसेकंड में खुल और बंद हो सकते हैं, जिससे एक वैक्यूम बनाता था और शिकार को सीधे उसके मुंह में ले जाता था। लेकिन कई प्रागैतिहासिक दिग्गजों की तरह डंकलियोसीटियस अंततः गायब हो गया। इसका विलुप्त होना अभी भी एक रहस्य है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कई कारकों के संयोजन के कारण विलुप्त हुआ, जिसमें समुद्र की बदलती परिस्थितियां, आवास का नुकसान और विकसित होते प्रतियोगी शामिल हैं। स्मेलोडोन, जिसे अक्सर सेबर टूथ कैट भी कहा जाता है, लगभग 2.5 मिलियन साल पहले प्लीस्टोसीन युग के दौरान रहता था। लेकिन उपनाम से मूर्ख मत बनो, यह बिल्कुल भी बाघ नहीं था। स्मेलोडोन अब विलुप्त हो चुके कृपाण दांतेदार बिल्लियों के समूह का सदस्य था और कई प्रजातियों में पाया जाता था, जिनमें सबसे प्रसिद्ध स्मेलोडोन फैटलेस और स्मेलोडोन पॉपुलेटर थे। कंधे पर लगभग 4 फीट लंबा और 900 पाउंड तक वजन वाला स्मेलोडोन किसी भी बिल्ली के समान सबसे शक्तिशाली निर्माण में से एक था। लेकिन जो चीज ये सबसे अलग बनाती थी वो थी इसके प्रतिकृपाण जैसे कैनाइन दांत, जो 11 इंच तक लंबे हो सकते हैं, अपने शिकार को घातक काटने के लिए एकदम सही। स्मेलोडोन हिमयुग का सर्वोच्च शिकारी था, जो अपने क्षेत्र में घूमने वाले विशाल शाकाहारी जानवरों का शिकार करता था। अपने विशाल अग्रपादों और शक्तिशाली गर्दन की मांसपेशियों के साथ यह अपने से कई बड़े शिकार को मार सकता था। लेकिन आधुनिक बड़ी बिल्लियों के विपरीत स्मेलोडोन गति पर निर्भर नहीं था, यह शक्ति के लिए बनाया गया था। यह अपने शिकार को घातक काटने से पहले कुश्ती करने और उसे जकड़ने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करता। लेकिन लगभग 10,000 साल पहले स्मेलोडोन पृथ्वी के चेहरे से गायब हो गया। इस शक्तिशाली शिकार के पतन का कारण क्या था? हिमयुग के अंत में जलवायु परिवर्तन से लेकर जिसके कारण बड़े शिकार प्रजातियां विलुप्त हो गईं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 5 सबसे खतरनाक विलुप्त जानवर। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।